हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी काउल शेप की बाजू की कटिंग। और ये बाजू है ना बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। और आजकल इस बाजू का है ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ट्रेंडी है। तो देखिए मेरे पास जो फैब्रिक मेरी कुर्ती का बचा हुआ है उसी में से ये बाजू की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई को मेज़र कर लेंगे। और जो अगर आपका है ना कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप उसे पहले ही कट कर दीजिए, नहीं तो बाजू में है ना फ़र्क आ जाता है, लंबाई में भी फ़र्क आता है। तो देखिए, और पहले मैं इसकी लंबाई बताती हूँ आपको। इसकी लंबाई मैंने रखी है 22.5 इंच। और ये मुझे जो रेडी चाहिए वो होगी 10 इंच की। 10 इंच की ये प्रॉपर रेडी होगी। और 9 इंच की इसकी चौड़ाई है। और ये बाजू है ना दोनों ही बाजू में एक साथ कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो नीचे का मेरा फैब्रिक है उसको मैं जो अंदर जाएगा तो मोड़ते हैं उसको, तो उसको नाप लेंगे। और फिर मैं लंबाई रखूँगी 10 इंच। देखिए यहाँ पर मैं 10 इंच की लंबाई रख दूँगी। तो ये मेरी बाजू की प्रॉपर लंबाई बैठेगी जो मुझे 10 इंच करनी है। और इसमें मैं फिर 3 इंच आगे मार्क कर लूँगी। जो शेप बन के आता है ना उस चीज़ का मैं शेप जो बाजू में हम देते हैं तो वो शेप मैंने दे दिया है। अब जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है तो उसमें हम इसमें प्लेट डालेंगे। और इसमें है ना थोड़ा सा इसकी कपड़े की लंबाई कम है। अगर इसकी लंबाई और ज़्यादा होती तो इसमें है ना जो प्लेट डलती वो और भी ज़्यादा डलती और बहुत ही प्यारी लगती। और इसमें देखिए मैंने इसमें आप मार्क कर लीजिए ऊपर से 1.5 या 2 इंच का आप मार्क कर लीजिए। 2 इंच का भी चलेगा, 1.5 का भी। उसकी ऊपर से है ना जहाँ से प्लेट डलनी शुरू होगी तो वहाँ से मार्क होता है। और 1.5-2 इंच का मार्क करने के बाद जो हमने नीचे है ना बाजू में मार्क किया था ना, शेप दिया था, तो उसी को हम इस तरह से गोलाई में मिला देंगे। देखिए इसमें इस तरह से गोलाई में शेप देना है। और इसको कपड़े को हम फिर कट कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसमें इसको कट कर लिया है। और फिर हम इसमें है ना प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे ऊपर से इसकी कटिंग हो गई है। अब नीचे से जो हमें चौड़ाई रखनी है उसका नाप देंगे। तो नीचे से मुझे है ना 5.5 रखनी है। अगर थोड़ा सा लूज़ होगा, क्योंकि लूज़ ही ज़्यादा टाइट भी नहीं पहने जाते, तो इसमें 5 या 5.5 जितने का भी आपकी मेज़र हो वो आप कर लीजिए। और 1.5 इंच का इसमें मैंने मार्जिन रख लिया है। तो यहाँ से नीचे तक मैं इसको मार्क कर लूँगी। और देखिए इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे तो हमारी बाजू की प्रॉपर कटिंग हो जाएगी। और दोनों बाजू एक ही साथ कट जाएंगी, क्योंकि इसमें है ना दोनों में आगे शेप नहीं आती। दोनों बाजू हम साथ ही कट कर लेंगे एक साथ ही। फिर हम ऊपर से इसमें मार्क करना शुरू करेंगे। और जो नीचे के है ना ये जो कपड़े में पट्टी आती है वो हमारी सारी कट गई है। देखिए हमारी बाजू की शेप कुछ इस तरह से बन के आएगी। और अब हम मार्क करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर से 1.5-2 इंच जितना भी मार्क किया था तो उसकी लंबाई लेने के बाद फिर हम प्लीट्स की लंबाई रखेंगे। तो यहाँ से मैंने है ना थोड़ी सी गोलाई दे दी थी, क्योंकि कोना सा निकलता है ना तो उसमें फिर अच्छा नहीं लगता। यहाँ से मैंने गोलाई देने के बाद अब मैं प्लीट्स की को नाप करूँगी। देखिए यहाँ पर जो मेरा ऊपर का 2 इंच आ रहा था, तो उसके बाद 2 इंच के बाद मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी 1 इंच पर। और 1-1 इंच पर 2 निशान लगेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर से मैंने 2 इंच छोड़ने के बाद 1-1 इंच पर निशान लगा दिए हैं। और अब मुझे है ना 2 इंच फिर छोड़ना है और फिर 1-1 इंच पर 2 मार्क करने हैं यहाँ से। और फिर 2 इंच छोड़ने के बाद 1-1 इंच पर फिर 2 मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से जितने भी बीच में 2 इंच का गैप होता है
जितने भी आपके मार्क होए नीचे तक आपको जहाँ तक हमने शेप दी है वहाँ तक मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें मार्क कर लिया है और अब मैं इसको कट करूँगी। कट इसमें छोटे छोटे से जहाँ पर भी मैंने निशान लगाए हैं ना वहाँ पर ही मैं देखिए छोटे छोटे से कट लगा लूँगी। इससे क्या होगा तो कि जो हमारी है ना दोनों बाजू हैं इसमें चारों तरफ है ना, दो बाजू में चारों तरफ इसमें कट के निशान हो जाएंगे, तो मुझे है ना मार्क करने की फिर ज़रूरत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने है ना छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद है ना आसानी हो जाती है, दोबारा है ना दोनों तरफ मार्क करने की ज़रूरत नहीं होती है और अच्छे से हमारी कुर्ती में बाजू में जो उसमें प्लेट्स लगेंगी वो दिखाई देंगी। देखिए अब मैं आपको है ना ये फैलाने के बाद दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। और मेरी बाजू का शेप कुछ इस तरह से बन के आया है। और अब हम डालेंगे इसमें प्लेट्स, और प्लेट्स जब डालते हैं तो हमेशा ये काउल शेप में जो प्लेट्स डलती हैं सीधी तरफ डलती हैं, और जो हमने 1-1 इंच का मार्क किया था ना तो उस मार्क को हम उठा के इस पर ऐसे रख देंगे। तो इस तरह से मेरी है ना जो बाजू में तीन प्लेट्स आएंगी। देखिए इस तरह से गोलाई में डलने के बाद, और अगर आपको इस तरह से है ना या तो इस पर कच्ची सिलाई कर लीजिए या आप इसको पिन से सिक्योर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये इसकी शेप बनकर आ जाएगी और बनने के बाद है ना बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह से। तो मैं आपको पिनअप करके दिखाती हूँ, फिर सिलने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से है ना काउल शेप बाजू की कटिंग होती है। और अगर कपड़ा इसमें है ना ज़्यादा हो तो और ज़्यादा बेटर लगता है, बहुत ही प्यारी बन के आती है। तो इस तरह से मैं इसको पिन लगा दूंगी और फिर इसके बाद मैं इस पर सिलाई कर दूंगी और दोनों ही बाजू की मेरी कटिंग रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से। तो अब हम नीचे से इसमें सिलना शुरू करेंगे। इस तरह से मैंने दोनों ही बाजू में प्लेट्स डाल दी हैं। देखिए ये इस तरह से बन के आएंगी और पहनने के बाद है ना इसका लुक परफेक्ट आता है, बहुत ही सुंदर लगती है ये हमारी बाजू। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना।